एनडीटीवी के खास कार्यक्रम 36 का आंकड़ा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं इमाम। बात करें सरगुजा लोकसभा चुनावों की तो 7 तारीख को यहां पर मतदान होना है। ऐसे में लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो भाजपा हो या कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों ने ताकत झोंक दी है। चुनावी महारथी मैदान में है। ऐसे में जो सरगुजा लोकसभा है वो भाजपा का गढ़ रहा है, जहां पिछले 3 लोकसभा के चुनावों में यहाँ पे भाजपा ने जीत दर्ज की है। 2009 की बात करें तो मुरारी लाल सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में भाजपा के कमल भान सिंह ने, और 2019 में भाजपा की रेणुका सिंह यहाँ से संसद पहुंची थी। ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव में रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से टिकट मिला, जहां से वो विधायक निर्वाचित हो गई। तो वहीं भाजपा ने इस बार चिंतामणि महाराज को यहाँ से टिकट दिया है। तो कांग्रेस की शशि सिंह से जिनका मुकाबला होगा। बात करें सरगुजा में वोटर्स की तो लगभग 18 लाख वोटर्स यहाँ पे सरगुजा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं सूरजपुर की बात की जाए तो लगभग 7,15,000 वोटर यहाँ पर मतदान का प्रयोग करेंगे, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर पुरुषों से ज्यादा है। तो सीधे हम यहाँ के सूरजपुर के वोटर से उनकी पसंद नापसंद, उनके मुद्दे और उनके प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे। लोकसभा के चुनाव में चंद दिन बचे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए कितना तैयार है, क्या सोचते हैं? लोकतंत्र के इस महापर्व में मैं जरूर भाग लूंगा और मैं चाहता हूं कि जो भी लोकसभा सांसद चुनकर आए वो लोगों की भलाई के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे और लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति निरंतर उपलब्ध रहे। जब भी जरूरत हो तो सांसद हमारे बीच में रहे। ऐसे सांसद चुन के आने चाहिए जो अपने पूरे संभाग का विकास करें। अब तक हुए काम से कितना संतुष्ट हैं जो सरकार है लोग केंद्र में से? संतुष्ट तो हैं, काम तो हुआ है, रोड बने हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निरंतर कार्य हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है कार्य, तो विकास कार्य हो रहा है। जी, ये देखिए जागरूक मतदाता है यहाँ पे। तो कुछ और भी लोग हैं, हमसे उनसे भी बात करते हैं कि क्या सोच है उनकी, कितने तैयार हैं और क्या सोच रहे हैं, किस किस मुद्दे पर जाएंगे वोट करने? विकास मुद्दा रहेगा मैन तो मतदान बिल्कुल हिस्सा लेंगे। क्या नाम दिया? देवेंद्र चौरसिया। क्या काम करते हैं? पान दुकान। कोई ऐसा बताइए किस मुद्दे पे यहाँ पे आप लोग जाएंगे वोट करने, तो वो क्या मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा रहेगा। आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। तो क्या लग रहा है कि कौन इस बार, कांग्रेस या भाजपा, किसमें सीधी टक्कर है? बीजेपी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक युवा है, क्या सोच है उनकी। जी भैया, क्या नाम है? निसार। क्या काम करते हैं? अलमारी बनाते हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे, क्या सोच रखते हैं? मन लगाएंगे? कांग्रेस को देंगे। क्यों कांग्रेस को, क्यों वोट देंगे? क्या काम किया कांग्रेस? अब काम कर ही अभी तो है नहीं सर। अभी कांग्रेस की सरकार तो ऐसा तो अपने को देना है, कांग्रेस को देंगे बस। बस इतना ही है और कुछ नहीं। क्यों कांग्रेस आएगी तो क्या ऐसा करेगी, क्या मानते हैं? कांग्रेस आएगी तो काम करेगी, अब आएगी तब तो करेगी ना। अब तक हुए काम ठीक नहीं थे क्या? नरेंद्र मोदी की जो सरकार काम कर रही थी उसमें कैसा लगा? ये भी सही कर रही है करने के। तो देख सकते हैं ये थे वोटर। कुछ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस मुद्दे पे वो वोट करेंगे और क्या सोच रखते हैं वो पिछली सरकार को लेकर, अब आने वाले दिनों में क्या सोचे। जी, चुनाव के लेके क्या सोच है आपकी, किन मुद्दों के आधार पे वोट देंगे? केसीसी कांग्रेस दूंगा। किसान क्रेडिट में बड़ा छूट हुआ। कौन 3 लाख किया, कौन किया है? बघेल। तो इस बार लोकसभा, सरगुजा लोकसभा में किसका, कौन भारी है? शशि सिंह। शशि सिंह शशि सिंह क्यों भारी पड़ रही है? चुनाव पड़ा था, खुद से बेटी है, तुलसी की बेटी तो तुलेश्वर सिंह की बेटी है, ठीक है, लेकिन तुलेश्वर सिंह अब नहीं रहे, मर गया है ना। तो अब क्या, किस मुद्दे पे क्यों आप वोट देना चाह रहे हैं? है। कैसे छूट पड़ा था सर? 3,30,35 छूट पाया दोनों शासन में, राज्य में। क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी तो अच्छा काम करेगी? तो 100%। अब तक जो हुए केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में जो काम हुए हैं, उनसे आप क्या खुश नहीं है? क्या कुछ नहीं। उससे खुश नहीं है? सूरजपुर जिले से ही अभी हम एक दूसरे क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये बाजार लगा हुआ है, जहां पर जमीन से जुड़े ऐसे वोटर हैं जो सीधे सरोकार रखते हैं। उनसे भी जानेंगे कि इस बार लोकसभा से चुनाव को के मद्देनजर उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के आधार पर वो लोग वोटिंग करने जाएंगे और क्या सोचते हैं चुनाव। दादा, कितना उत्साहित है वोटिंग को लेकर? वोटिंग लेके बहुत ज्यादा उत्साहित है हम लोग मोदी को। अच्छा, क्या रहेगा इस बार
क्या मुद्दे होंगे आपके स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे या केंद्र के हिसाब से कैसे वोटिंग करेंगे? केंद्र के हिसाब से करेंगे। क्या कुछ काम हुए हैं आप जैसे ये किसान ये सिलसिली जो क्षेत्र है यहाँ पे मदनपुर क्षेत्र है ना, वहाँ पे कृषि बहुल्य क्षेत्र है, तो किस तरह से काम हुए हैं यहाँ पे? काम बहुत अच्छा हुआ है। अभी तो जितना भी वो मोदी आया है तो अच्छा यहाँ का रोड घाट बनना चालू हो गया। अच्छा, तो ये देख सकते हैं कि ये थे मतदाता जो ये बता रहे थे कि केंद्र की योजनाएं बढ़िया काम हुई है यहाँ पे। दादा क्या नाम? जगदीश ठाकुर। क्या इस बार वोटिंग को लेकर कितना उत्साहित है? बहुत अच्छा है। तैयार है बिल्कुल? बिल्कुल तैयार है। कौन आ रहा है इस बार? अब देखेंगे कौन आ रहा है। अभी डिक्लेयर तो कोई बता नहीं सकेगा कौन आ रहा है। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दे के आधार पर वोट कर रहे हैं आप? अपने मुद्दे के आधार से। सारा कुछ ठीक है, बिजली पानी सड़क? हाँ सब ठीक। ये देख सकते हैं ये दुकानदार है कुछ, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे सारी दिक्कतें ठीक है, बिजली पानी सड़क सारा कुछ बढ़िया बेहतर है। दादा क्या नाम है? मेरा तपन कुमार लश्कर। ये बताइए कि चुनाव है, चंद दिन बचे हैं, ऐसे में कितना उत्साहित हैं और किन मुद्दों और काम के आधार पर आप वोट करेंगे? उत्साह तो बहुत ज्यादा है और काम पूरा हो रहा है। जैसे कई जो दिए हैं मोदी सरकार ने और अपना अपना विष्णु व्यवसाय है ना, ये बहुत सब ही काम कुशल पूर्वक हो रहे हैं और सब बहुत जोर से हो रहे हैं। ये देख बता रहे हैं सरकार की योजनाएं सुचारू रूप से यहाँ पर हो रही हैं। सूरजपुर जिले में महिला मतदाताओं की आबादी पुरुषों की अपेक्षा में ज्यादा है, तो महिलाओं से भी जानते हैं कि किस तरह से काम सरकार ने किए हैं और उनके आधार पे वो वोट करेंगे। जी दीदी क्या नाम है? मेरा नाम बालेश्वरी सैकरा। तो वोटिंग हो रहा है मालूम है, किसको वोट करेंगे? कमल फूल। क्यों कमल फूल को क्यों करेंगे? अब उसी को तो देते आ रहे हैं जब से हम लोग चालू किए हैं तब तक। बढ़िया काम है। हाँ अब करेंगे मत लेकिन उसी को देते आ रहे हैं हम लोग भाजपा को। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं, यहाँ पे बाजार में कुछ दुकानदार हैं। इस बार चुनाव लोकसभा का चुनाव है 2024 का, इसको लेके कितना उत्साहित है और क्या मुद्दे होंगे, क्या आधार होंगे? मुद्दा तो देखिए विकास का होना चाहिए। जो विकास करेगा उसी को हम लोग चाहेंगे। क्षेत्र में आपके बढ़िया विकास हुआ है? कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, चल रहा है बस उसी आधार पे। कोई ऐसा बताइए जो नहीं हुआ हो, आपको लगता हो कि इस बार सरकार आएगी और उसको पूरा करवाना है? सरकार का तो देखिए मोदी जी जो हिसाब से चल रहे हैं उनके आधार पे हम लोग चल रहे हैं। तो इस बार जो प्रत्याशी जीतेगा तो उससे कोई मुद्दे ऐसे जो पूरे नहीं होंगे उसको आप बोलेंगे कि ये पूरा हो जाए आपके जहन में? प्रत्याशी तो देखिए सिर्फ मोदी जी के उस पे प्रत्याशी जो है कोई खराब भी है कोई अच्छा भी है ना। तो अपना ऐसा कोई वो नहीं है। हम तो मोदी जी के वो काम को देख के विकास को देख के मतलब उनके चाहते जो भी चेहरा सामने आता है उनको देते हैं। ये देख सकते हैं कि ये दुकानदार हैं जो ये बता रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे को देख के ये वोट करेंगे। ये मुद्दे भी हैं उनको उनके जो पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार वो चेहरे को देख के ही वोट करने जा रहे हैं। अच्छा इस बार लोकसभा का चुनाव है, हाँ। कितना उत्साहित है वोटिंग को लेके और किन बातों को लेके आप वोट करेंगे? भाई अभी तो फूल छाप का चीज से दे रहे हैं लोग, है ना। क्यों फूल छाप को क्यों दे रहे हैं बताइए? हैं? क्यों क्यों? जो नहीं आ रहा है जो भी कुछ अभी लेन देन के चक्कर में, बाकी तो सब क्या ठीक है। ऐसा क्या काम हुआ है अभी मोदी जी हो या विष्णुदेव की सरकार हो, ऐसा कुछ काम हुआ हो जो जिसको लेके आप लोग? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी नया नया है तो कहाँ हुआ कुछ, है ना, कुछ नहीं हुआ तो अभी। इस बार कौन मजबूत है यहाँ पे? मजबूत अब वैसे तो देखने में मोदी जी दिख रहा है अभी अभी के हाल में। देख सकते हैं ये दुकानदार हैं और बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार को और मोदी जी के चेहरे के नाम पे यहाँ पे वोटिंग होने की बात कह रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर जिले के दूसरी जगह पे, जहाँ पर एक चाय और नाश्ते की दुकान है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय बेचते बताते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री तक बन गए नरेंद्र मोदी जी। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ युवा भी हैं जो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, उनसे ही सीधे जानते हैं कि जो आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो उनके लिए कितना खास है और कितने उत्साहित हैं इस बार वोटिंग के लिए। जी क्या नाम है?
अंकित सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, 7 मई को सरगुजा में वोटिंग है, तो कितना उत्साहित है इसको लेकर? बहुत क्या ज्यादा, तैयारी बहुत ज्यादा युवाओं को तो बहुत जोश भरा हुआ है इस बार, युवाओं को मोदी जी को लाने के लिए, तो बहुत ज्यादा जोश है हमारे अंदर। है? किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग देंगे, वोट करेंगे इस बार? पहला मुद्दा तो हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं। हमारा राम मंदिर 500 साल पुराना केस जो है वो मोदी जी ने बनवाया। उसके बाद ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको देखकर हम लोग मोदी जी को वोट करेंगे। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोच रखते हैं इस बार चुनाव के लिए। जी, क्या नाम है? निखिल से 7 मई को चुनाव है, क्या हुआ है, क्या मुद्दे हैं, मुद्दे क्या है आपके? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा राम भगवान का ही है हिंदुत्व के प्रति। इस बार हम मोदी जी को ही लेके आएंगे। वो देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए सोच रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए इस बार हमारा वोट भाजपा को। कुछ और भी आप देख सकते हैं, ये चाय की दुकान है। यहाँ पर कुछ युवा हैं, वो कैरम के साथ चाय की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं। उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से आज का इस बार का चुनाव रहेगा उनके लिए। क्या जी भैया, क्या नाम है? वरुण देवांगन। ये बताइए, चुनाव आने में चंद दिन बचे हैं, मुद्दे क्या होंगे आप लोग जब वोट करने जाएंगे? मुद्दे की क्या बताऊं मैं, जो माहौल दिख रहा है वो दोनों कांटे की टक्कर है। और बाकी 7 तारीख को जो चुनाव होना है, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आना है 4 तारीख का, उसमें सारा चीज समझ में आएगा। बाकी और तो अभी कुछ विशेष कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा है। आप भी खुद एक युवा है और जागरूक मतदाता भी हैं, तो मुद्दे होते हैं, कुछ तो ऐसा मुद्दा होगा कि जिसको आप सोचते होंगे कि ये पूरा हो जाता या पूरा हो जाए आगे में, आने वाले सालों में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद में जो भी अपनी विचार को रखा गया था, उसमें काफी हद तक वो उन्होंने अपना आम जनता का भरोसा जीता है। तो ये ऐसा एहसास हो रहा है कि आने वाले समय में भी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो भी बीजेपी की कार्यकाल में जो भी विचार किया गया है, उस पे भाजपा सरकार उतरेगी। क्या मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? क्या आप स्थानीय मुद्दों पे के आधार पर देंगे या जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उनके आधार पर वोट देंगे? स्थानीय मुद्दे में मतलब जो स्वास्थ्य की सुविधा, नल की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये सब चीजें हुई है क्या? हाँ, ये सुविधा तो अभी अच्छी चल रही है। क्या लगता है कि कौन इस बार लोकसभा चुनाव में? बीजेपी ही आएगी। अच्छा, तो देख सकते हैं ये युवा है और ये कह रहे हैं कि भाजपा इस बार चुनाव में यहाँ पे बढ़त बनाएगी। वही कुछ और दुकानदार भी हैं, चाय दुकान के संचालक हैं, उनसे भी जानते हैं। जी भैया, क्या नाम है? रुपेश गुप्ता। ये लोकसभा का चुनाव होना है, क्या मुद्दे रहेंगे? आप लोग वोट जब करने जाएंगे तो क्या सोचकर वोट देंगे? वोट तो भाजपा को ही देंगे। सोच क्या होगी उसकी? पीछे भाजपा को वोट देंगे, लेकिन क्या सोच, भाजपा को क्यों वोट देंगे? वो जो युवाओं को रोजगार देगी, प्लस जो अपना वादा को किए थे उनको पूरा किया है। और आज कौन कौन से ऐसे वादे हैं जिनको लगता है कि पूरे हो गए? एक तो वादा बोले थे राम मंदिर सबसे बड़ा, दूसरा 370 आता है, अब उससे बड़ा क्या होगा। और आगे भी मोदी जी बोले हैं कि आगे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। बस यही सब है। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर के सिलफिली इलाके में, और सिलफिली इसलिए भी 2 कारणों से खास है, क्योंकि जो प्रदेश में जो विष्णुदेव सरकार है उसकी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी यहीं से आती हैं। दूसरा कारण ये है कि सिलफिली सरगुजा संभाग में जो कृषि मंडी है, सबसे बड़ी कृषि मंडी सिलफिली में है, तो कृषि बाहुल्य क्षेत्र भी है सिलफिली। तो कुछ जो सिलफिली के जो क्षेत्र के जो मतदाता हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जाएंगे और क्या कुछ तैयारी उनकी इस बार रहेगी। जागरूक मतदाता भी लग रहे हैं, तो इस बार मुद्दे क्या होंगे वोटिंग के, किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जाएंगे? देखिए, इस बार जो वोट जो लोग कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी मुद्दा विकास का है, विकास और काम का है। जैसे आप देखे होंगे कि हमारे जैसे मैं खुद आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, तो पहले के समय से लेकर अब के मतलब अब के समय में 10 साल में बहुत विकास हुआ है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा ग्रोथ आया है, और जो एक्सपोर्ट है आईटी सर्विस का वो बहुत बढ़ा है। और ये डिजिटल जो इंडिया है उसके वजह से जो इंटरनेट का विस्तार हुआ है, तो बहुत पहले क्या होता था, हम लोग घर से कुछ काम नहीं कर पाते थे, सुविधाएं नहीं हो पाती थी। तो अब ऐसा हो गया है कि घर में भी हमको सुविधा मिल जा रहा है, तो हम काम कर पा रहे हैं। बात करें चुनावों की, तो कितना उत्साह है और क्या माहौल? देखिए, यहाँ स्थानीय स्तर पर तो देखिए बहुत अच्छा उत्साह है, खासकर राम मंदिर को लेकर।
जो राम मंदिर का मामला बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो राम मंदिर बनने के बाद एक यहाँ के लोगों में उत्साह है कि जो चीज बहुत दिनों से लटका हुआ था वो हो गया है। तो अब उसके वजह से जो युवा वर्ग भी है और जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो वोट करेंगे इस मुद्दे पर। जी भैया क्या नाम है? अमित सरकार। क्या काम करते हैं? मैं व्यवसायी हूँ। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी के आने का बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। विश्व पटल पे इतने आगे ले गए हैं देश को, कृषि को भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। इसी मुद्दों को देखकर हम वोट करेंगे। क्या लोकल प्रत्याशी मायने नहीं रखता क्या? नहीं, लोकल प्रत्याशी मायने रखता है, लेकिन हम तो मोदी जी को देख रहे हैं। उन्होंने इतना विकास किया है देश का विश्व में, तो बिल्कुल मायने रखता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है? बबलू वाला क्या काम करते हैं? मैं सब्जी मंडी चलाता हूँ। ये बताइए, सब्जी का मंडी चलाते हैं और सबसे बड़ा सब्जी मंडी सिलसिली है, तो उस क्षेत्र में कितना यहाँ पे काम हुए हैं या काम होने की जरूरत है? किसान क्या सोचता है? किसान को देखिए बहुत फायदा है। जिसे पहले 4,000 रुपये सालाना, 6,000 रुपये सालाना दे रही थी, अब उसको बढ़ा के 12,000 कर दी है। किसान को दे रही है मोदी सरकार, वो किसान को बहुत अच्छा फायदा कर रही है। तो जैसे अपने शिवपुरी मंडी में कोल्ड स्टोर का जो पास सबको डिमांड किए थे, उसका भी सब कर दिए हैं। कोल्ड स्टोर बनने वाला है बड़ा। क्या लगता है, तो किसान इस बार किसके साथ है? किसान जहाँ तक सरकार मोदी सरकार के साथ ही जाएगी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। जी क्या नाम है भैया? सोनू कुशवाहा। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी दुकान चलाता हूँ। अच्छा हाँ। ये बताइए, तो खेती किसानी के क्षेत्र में किस तरह का ये एरिया है और कितना फायदा मतलब पिछले सरकारों से मिल रहा है या हाँ। मिल रहा है? अभी जैसे खेती बाड़ी में इधर वो हर फसल लगता है। यहाँ फायदा बोले तो आप जैसे सोलर लग रहा है हर घर में, पानी का नल जल योजना चल रहा है। मतलब मेन सबसे ज्यादा सोलर पैनल से लोगों को फायदा हो रहा है। जहाँ खेती नहीं होता था वहाँ खेत में भी बोर खुदा के सोलर लगने से खेती चालू हो गया है। ये सब और विकास। मतलब केंद्र में जो सरकार थी, मतलब बढ़िया काम की। हाँ, बढ़िया काम किए। सोलर योजना पे बढ़िया काम किया। अभी आपका ये पोस्ट ऑफिस से फॉर्म भरा रहे सोलर वाला, तो उससे किसानों को फायदा होगा। जिसके घर पे बिजली नहीं पहुंचा है वहां तक भी विद्युत पहुंच जाएगा। ये सब। ये क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सरकार है। और क्या सोचते हैं इस बार? इस कितना बार फाइट तो इस बार कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि मोदी के नाम पे ही वोट मिलेगा। और इस बार 400 पार का नारा है हमारा, और जरूर लगता है पूरा होगा ही। आप खुद एक युवा हैं और कांग्रेस की जो प्रत्याशी भी है वो भी एक यूथ है, तो नहीं लगता कि मतलब यूथ को आना चाहिए या फिर फाइट हो? अपन अब ये प्रत्याशी को नहीं देख रहा, मोदी को देख के हर कोई वोट कर रहा है। यहाँ के लोगों को तो मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है, जो भी है देश का विकास हो, जो भी काम पूरा होगा तो मोदी के उससे मतलब द्वारा ही होगा। भाजपा ने एक नारा दिया 400 पर, क्या लगता है? जी जरूर पूरा होगा, बल्कि ज्यादा ही होगा। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर जिला मुख्यालय में, और सूरजपुर जिला मुख्यालय प्रेम नगर का इलाका पड़ता है। और प्रेम नगर विधानसभा इसलिए भी खास है क्योंकि अब तक के हुए चुनाव में 5 बार जो प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा हो कांग्रेस, उन्होंने जीतकर संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। ऐसे में ये विधानसभा भी खास हो जाता है और सूरजपुर का भी नाम भी खास है। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये सूरजपुर का बस स्टैंड का इलाका है, जहां पर डेली सुबह रेजा और कुली यहाँ पर आते हैं जो दूसरे के घरों का निर्माण करते हैं, और डेली जो जमीन से जुड़े वोटर हैं, जमीन से सरोकार रखते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से विकास के कार्य हुए हैं और किन मुद्दों के आधार पे वो वोट करेंगे इस बार। जी भैया क्या नाम है? शुक्ला लगरिया। अच्छा, वोटिंग को लेकर कितना उत्साहित है? वोटिंग को लेकर तो उत्साहित बहुत है हम लोग का। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं। जी भैया क्या नाम है? फारूक। ये बताइए कि इस बार वोटिंग को लेकर कितना उत्साहित है? हम तो भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं, और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, हाँ, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस का क्या सिंबल भाजपा में कोई काम नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, भाजपा में कोई काम नहीं है। महंगाई सबसे बड़ा तो रोजगार चाहिए आदमी को, महंगाई से सहूलियत चाहिए। भैया क्या नाम है? मेवालाल प्रजापति। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव होना है, वोटिंग है कुछ दिनों में, तो कितना उत्साहित है? हम क्या उत्साहित रहेंगे, ऐसे रोड पे कीड़े मकोड़े की तरह पड़े हैं भैया, मजदूर बेरोजगार पड़ा है। हम क्या अनुभव, क्या आशा, क्या विश्वास लगा के हम चुनेंगे? ये है कि जो हमारे मन में आ जाएगा उसी समय में हम चुन देंगे। क्या तो गांव में आपको आप लोगों का विकास है सिर्फ इस तरह से नहीं, सरकार ध्यान नहीं दे रही गांव क्या? में विकास क्या होगा भैया? अब गांव में जो चल रहा है काम, जैसे कि बहुत सारा काम आता है, फंड में आता है, तो फंड के लोग, बड़े बड़े लोग अपना दबा के अपने मनमानी ढंग से काम लेते हैं और कराते हैं। बाकी बजट जो होता है वो जाता है। बाकी
जो अभी रोजगार गारंटी के मत में काम आता है, तो वो फर्जी फाल्ट भर के अपना बजट बना लेते हैं। बाकी जो मजदूर है वो चिल्लाते रहता है। और पंजीयन जो रोजगार पंजीयन कार्ड है उसमें मजदूर अपना हाजिरी तो स्वयं नहीं भर सकता है, भरेगा रोजगार सचिव भरेगा। लेकिन उसके लिए जब आप लोग नहीं करते क्या कभी? शिकायत करेंगे तो कहाँ तक करेंगे? कलेक्टर तक। सुनवाई नहीं होती क्या? होगा? वो तो मिली भगत है ना, यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है? अशोक साहू डबरीपाड़ा। ये बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव होना है, कितने उत्साहित हैं, किन मुद्दों के आधार पे वोट देंगे, क्या विकास के काम हुए? यहाँ पे ट्रेन भी लाइन है, ट्रेन लाइन कितना का विस्तार हुआ कुछ? अभी ट्रेन लाइन तो मान के चलिए यहाँ से अंबिकापुर जुड़ गया, और इधर मान के सूरजपुर रोड से अपना पटना चला गया, श्रीनगर रामानुज लाइन। इसके बारे में अब क्या बताऊं मैं, अब आगे लगता है कि और जरूरत है यहाँ पे ट्रेन लाइन की, जो विस्तार की जरूरत है? हाँ, और तो विस्तार की जरूरत है वो ट्रेन लाइन के लिए। इस बार के चुनाव को लेकर कितना उत्साहित है और क्या लग रहा है कौन भारी है? अभी हमको ऐसा तो लग रहा है कि जिसको भाई स्थगित किया है उसका तो स्थगित हम जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक नंबर रोटी चला रहे हैं। अच्छा, कौन सरकार ठीक काम कर रही है? सरकार अभी सरकार ठीक ही चला रहा है। आप किसको वोट करोगे, किन मुद्दों के आधार पे वोट करोगे, कौन अच्छा है आपके लिए? आपके लिए तो अभी अच्छा दिखा रहा है जो नरेंद्र मोदी गाँव में, उसी को हम लोग फ्री चावल खा रहे हैं। अच्छा, मतलब फ्री चावल बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया तो काम कर रहा है। अच्छा, उसका अंधकार में हम फुल छाप को अगले बार दिए थे, ये बार देखते हैं। नाम क्या था? शेष राम। क्या काम करते हैं? लेबर का काम करते हैं, अच्छा, पल्लेदारी का। अच्छा, तो कितना खुश है सरकार से? वोटिंग होना है, बताइए। सरकार अच्छा काम करी है पिछली सरकार? सरकार से तो ये हम लोग खुश नहीं है, कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम लोग बोरा 50-60 का ढोते हैं, उसमें मजबूरी मिलता है 3-4। अब जो सरकार आएगी उससे आप क्या चाहेंगे? जैसे महंगाई बता रहे हैं, तो क्या चाहते हैं उससे? हम लोग अब किसान हैं, अब छूट भी हम लोग का नहीं हुआ, मान के चलिए कर्जा का, है ना। बता रहे हैं कि वो आने वाले सरकार से ये कर्ज माफी चाहते हैं। ये बताइए, वोटिंग है अभी 7 मई को, वोटिंग को लेकर कितना उत्साहित है और मुद्दे क्या होंगे आपके वोट करने के? देखिए सर, वोटिंग को लेकर इतने उत्साहित तो हम लोग है नहीं, क्या है तो अपने रोजी रोटी के लिए दिन भर इधर उधर भटक रहे हैं, इतना समय मिल ही नहीं पाता कि हम वोटिंग के लिए सोचें। और रही बात है, हम बेरोजगारी इतनी है, देख रहे हैं लेबर मिस्त्री ऐसे बैठे हैं। और वोटिंग देखिए, वोटिंग सही समय जब आ जाएगा वोटिंग का तब सोचा जाएगा। आने वाले सरकार से क्या चाहते हैं? मैं यही चाहूंगा भैया कि हमारे देश में संविधान सुविधा बढ़िया बना रहे, बेरोजगारी ना रहे, ऐसे जो लोग बड़े हैं ये सब बढ़िया अपने रोजगार में लगे रहे, बस इतनी ही। तो ये देख सकते हैं, ये थे सूरजपुर के वोटर जो अपने अपने सबके दावे थे और मतदान को लेके काफी उत्साहित भी हैं। तो आज बस इतना ही, बने रहिएगा एनडीटीवी के साथ।